अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं वैगाबॉन्ड चैप्टर 14 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका शीर्षक है कट डाउन। एपिसोड के शुरुआत में कई चींटियों को देखते हैं जो सामुराई के लाशों के ऊपर रहती है। वही बगल से टेकेजो को देखते हैं जो अपने जख्मों पर कपड़ा बांध रहा है और मन ही मन बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भविष्य मेरे लिए क्या रखता है, और अपनी तलवार को उठाकर खड़ा हो जाता है जहां उसे बीती बातें याद आती है। जहां ग्रैनी और समुराई को देखते हैं तभी टेकेजो बोलता है, मुझसे नफरत की जाती है, मेरा शिकार किया जाता है, मैं बार बार मारता हूं, अंत में मुझे भी काट दिया जाएगा, बस यही सब है। तभी सीन टैकुअन की ओर जाता है जहां दरवाजे के बाहर खड़ा भिक्षु डरे आवाज में बोलता है, अच्छा नहीं है। तभी आओकी अपना पैर पटकते हुए टैकुअन को बोलता है, तुम बस कोशिश करो और फिर से वह कहो। ये देख ओत्सु के शक्ल पर डर देख रहे हैं, परंतु टैकुअन हंसते हुए आओकी को बोलता है, हाँ, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा। ठीक है, तो मैं खुद को एक बार फिर दोहराता हूँ, मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि तुम भी समझ पाओ। ये सुन आओकी और ओत्सु हैरान हो जाते हैं। तभी ओत्सु टाकुअन को चुप होने को बोलती है, पर टाकुअन सुनता नहीं है और जैसे ही अयोग्य बोलता है वैसे ही तभी ओत्सु टाकुअन के मुंह को अपने हाथों से बंद कर देती है और आओकी को बोलती है, खैर, ये हमेशा बड़बड़ाता रहता है, पागलपन की बातें करता रहता है, इसे व्यक्तिगत रूप से मत लेना। तभी टाकुअन ओत्सु के हाथ को हटा बोलता है, तुम्हें उससे सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए, अयोग्यता है। अगर किसी व्यक्ति को यह एहसास नहीं है कि वह अयोग्य है तो उसे बताने का यह और भी बड़ा कारण है। यह सुनते ही आओकी आग बबूला हो जाता है और अपनी तलवार को उठा बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, तुम अब खत्म हो मॉन्क। तभी टाकुअन बोलता है, मैं पूरी तरह से हैरान हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ताकेजो, और आओकी की ओर उंगली करते हुए बोलता है, उसने उस मूर्ख को जिंदा क्यों छोड़ दिया। मेरा मतलब है गांव वालों को उसकी अयोग्यता के कारण खेतों में काम करना बंद करना पड़ा है। उन्हें ताकेजो को पकड़ने में शामिल होने और मुफ्त में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह बहुत भयानक है। गांव वालों को तो अपनी रोजी रोटी कमानी है, उस पर से ताकेजो एक जंगली जानवर है। वे उसे ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यह गांव की सुरक्षा के लिए है, इसीलिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए। शायद तुम सही कह रहे हो। और ओत्सु की ओर देखते हुए बोलता है, ओत्सु, तुम्हें पहाड़ों पर चले जाना चाहिए, जाओ और ताकेजो को पकड़ो। ये सुन ओत्सु शौक आवाज में बोलती है, क्या? अभी आओकी भी शौक आवाज में बोलता है, क्या? तुम क्या? तभी टाकुअन बोलता है, मुझे पता है, जंगल में एक औरत के लिए अकेले रहना खतरनाक है, मैं उसके साथ चलूंगा। तभी आओकी बोलता है, यह बात नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो? तभी टाकुअन बोलता है, तो तुम अब भी ओत्सु को चाहते हो ताकि वह तुम्हें तुम्हारी साके परोसे? तभी ओत्सु बोलती है, जी। तभी टाकुअन आओकी का मजाक बनाते हुए बोलता है, ओत्सु कहाँ है? ये सुन साफ सफाई करने वाले भिक्षु भी हंसने लगते हैं। तभी टाकुअन हंसते हुए बोलता है, हाँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कोई फायदा नहीं। उसके चेहरे को एक बार देखो और यह स्पष्ट है वह तुम्हें घिनौना मानती है। ये सुन आओकी और गुस्सा हो जाता है। तभी टाकुअन बोलता है, वैसे तुम अपनी वह तलवार चलाने की कब सोच रहे हो? यह सुनते ही आओकी टाकुअन पर हमला करने लगता है। तभी दरवाजे के बाहर खड़े भिक्षु और साफ सफाई कर रहे भिक्षु भी डरे हुए आवाज के साथ टाकुअन बोलते हुए अंदर आ जाते हैं। तभी देखते हैं कि आओकी का हमला जमीन पर होता है और आकी बोलता है, टाकुअन। तभी टाकुअन के हाथ में एक कट देखते हैं। तभी टाकुअन हंसते हुए बोलता है, हा, तुम्हारी कमर, और अपने हाथ के कट को चाटने लगता है और आगे बढ़ता है और आओकी के कमर पर हाथ मारते हुए बोलता है, अगर तुम अपनी कमर में ताकत नहीं डालोगे तो तुम केवल चमड़ी ही काट पाओगे। आओकी अभी भी शौक है और मन ही मन बोलता है, टाकुअन, क्या उन्होंने अभी उसे टाकुअन कहा? तभी टाकुअन बोलता है, स्वामी के प्रति वफादारी, लोगों के लिए दान, ये तुम्हारे पद के लिए आवश्यक बुनियादी गुण है। तभी भिक्षु टाकुअन को बोलता है, कृपा करके टाकुअन, बस। टाकुअन सर। टाकुअन नाम सुनते ही आओकी के फेस पर डर और पसीना दिखता है और मन ही मन बोलता है, टाकुअन सोहो, हिमेजी महल के स्वामी,
इकेडा तेरुमासा का करीबी दोस्त। तभी तकुआन बोलता है, तुम्हें गांव वालों के जीवन को बाधित करने की जरा भी परवाह नहीं है और ना ही तुम्हें अपने आदमियों के दुख की परवाह है। तुम्हें तो बस एक सुंदर स्त्री को अपनी साके परोसने के लिए मजबूर करने की परवाह है। तुम तो बस एक सरकारी कर्मचारी, टैक्स चोर हो। मैं और कहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए अब बहुत हो गया है। इतनी सारी हलचल मचाने के बाद भी तुम ताकेजो को पकड़ नहीं पाए। तुम्हें आत्महत्या करना होगा। तभी आओकी का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। तभी तकुआन ओत्सु से पूछता है, ओत्सु क्या तुम ताकेजो से डरती हो? तभी ओत्सु टकेजो को याद करती है और बोलती है, टकेजो बिल्कुल नहीं। तभी तकुआन आओकी को बोलता है, आओकी ओत्सु ही तुम्हारी जान बचा सकती है। वही है जो ताकेजो को पकड़ेगी। चैप्टर यही खत्म हो जाता है।